नमस्कार। तो जो भी बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये पूरी गाइड उन्हीं के लिए है। तो चलिए फटाफट जानते हैं वो सारी जरूरी बातें जो पता होनी ही चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बिहार के लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए वो धड़कनें बढ़ा देने वाला इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने साफ कर दिया है कि मैट्रिक परीक्षा 2026 के रिजल्ट्स को जारी करने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अब बस कुछ ही समय का इंतजार और है। देखिए, जो कॉपियों की चेकिंग का काम था वो तो 13 मार्च तक ही खत्म हो गया था। और अगर हम पिछले साल का पैटर्न देखें ना, तो रिजल्ट आया था 29 मार्च को। तो इससे ये अंदाजा लगाना बिल्कुल सेफ है कि इस साल भी नतीजे 29 से 31 मार्च के बीच ही आ जाएंगे। अच्छा, अब जरा कुछ नंबर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। इससे समझ आएगा कि ये एग्जाम आखिर कितना बड़ा और कितना जरूरी है। सोचिए, इस साल 15 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने मैट्रिक की परीक्षा दी है। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि ये परीक्षा लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही अहम मोड़ है। और हाँ, इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए पूरे राज्य में 1699 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए थे। आप समझ सकते हैं कि बोर्ड के लिए ये कितना बड़ा और कहना पड़ेगा एक सफल आयोजन था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात भी है, पता है? बिहार बोर्ड लगातार 8वें साल, जी हाँ, 8th कंसेक्यूटिव ईयर देश में सबसे पहले 10वीं का रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ये वाकई में बोर्ड के एफिशिएंट काम करने का एक बड़ा सबूत है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई रिजल्ट देखना कैसे है। चलिए इसका पूरा आसान सा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो रिजल्ट चेक करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, इन्हें कहीं नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। इनके अलावा लाइव हिंदुस्तान पर भी नतीजे देखे जा सकेंगे। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें, फिर अपना रोल कोड और रोल नंबर डालिए और बस सबमिट बटन दबाते ही मार्कशीट सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छा, अब जब रिजल्ट देख लिया तो एक काम और है जो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये आगे बहुत काम आने वाला है। वो ये कि अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। क्यों? क्योंकि आगे एडमिशन के लिए या किसी और जगह पर इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसे संभाल के रखना बहुत जरूरी है। तो नतीजा आने के साथ ही 15.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए एक मंजिल तो पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ से एक नया सवाल भी शुरू होता है कि अब इसके बाद आगे क्या? और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।